कुछ ही दिनों पहले आप सभी को बताने की कोशिश की थी कि जितने भी ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है इनमें हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है और इसके पीछे का रीज़न भी समझाने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, अदरवाइज आपके रेफरेंस के लिए आई बटन पर उसका लिंक दे दिया है। अगर हम समझने की कोशिश करें उसके पीछे का रीज़न एंकर इन्वेस्टर एग्जिट था। आज से उस चीज़ की शुरुआत हो गई है, इसीलिए हमने पेटीएम में एक अच्छा क्रैक आज को दिन देखा है। और भी कुछ कंपनी हैं जो लिस्ट में बनी है और कल भी किसी ना किसी का नंबर बना हुआ है। तो समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में आगे क्या किसमें हमें फॉल देखने को मिल सकता है, आगे क्या करना है उनमें रणनीति। लेकिन सबसे पहले पार्ट को कवर करते हैं जिसका नाम है मार्केट समरी। आज के दिन मार्केट में क्या हुआ आप यहां देख सकते हो। कल के दिन हमें जो क्लोजिंग मिली थी निफ्टी की अगर हम बात करें 17,250 के आसपास, तो ऐसे में 17,250 कल होल्ड किया था और आज की अगर हम बात करें 200 के आसपास, तो ऐसे में कंटिन्यूसली कई दिनों से हमारी बात हो ही रही है। 17,175 के आसपास एक सपोर्ट है, इन लेवल के आसपास अच्छा बाइंग जोन दिखाई पड़ रहा है। प्लस एक और चीज़ को ज़रा नोटिस कीजिए, इससे पहले जब हम मार्केट डाउन ट्रेंड में तब भी गिरावट हो रही थी और अभी एज ऑफ नाउ मार्केट अप ट्रेंड में है तब भी गिरावट हो रही है। लेकिन इस गिरावट की स्पीड को ज़रा देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करें। तब 1.5 से 3%, 2% ईजिली हर एक दिन में निफ्टी फॉल हो रहा था और एज ऑफ नाउ कल भी गिरा, परसों भी गिरा, आज भी गिरा, लेकिन स्पीड क्या है 0.5% के आसपास। तो यही फ़र्क होता है जब डाउन ट्रेंड में होता है और जब अप ट्रेंड में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अप ट्रेंड में हमें लाल कैंडल नहीं दिखेंगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएंगी, लेकिन उसका स्पीड आपको उसकी स्पीड में चेंजेस दिखाई पड़ेंगे जो एज ऑफ नाउ आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर हम बात करें कल के लिए अहम ट्रिगर क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले जो अहम ट्रिगर रहेगा वो है यूएस फेड का आउटकम। उस आउटकम के बेसिस पे यूएस के मार्केट किस तरह से काम करते हैं उसी के बेसिस पे कल के दिन हमें क्लूज मिलेंगे एशियन मार्केट किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वहाँ से कमेंट्री निकल के आ रही है, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मार्केट को पसंद ना आए। उसके बेसिस पर ही कल के ट्रिगर काम करेंगे। साथ ही में अगर हम बात करें डे लो के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है, निफ्टी की बात करें, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लेकिन डे लो के आसपास। और ऐसे में थर्ड बात करें 17,200 का लेवल, 17,250, ये निफ्टी इस लेवल को कई बार होल्ड कर चुका है, 2 से 3 बार। ऐसे में सपोर्ट भी वीक हो चुका है। अगर ऐसे में ग्लोबल मार्केट वीक रहते हैं तो इस सपोर्ट की टूटने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। इसलिए और प्लस एक्सपायरी तो हम जानते ही है, तो कई सारे ट्रिगर हैं कल के लिए हमारे सामने जो कल रहेंगे। बात करें इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी आपको क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हम देखेंगे डाउ फ्यूचर आज के दिन यूएस से किस तरह से कमेंट्री निकल के आते हैं, वो कैसे काम करता है। डेक्स कैक फुटसे की बात करें या आपको सारे फ्लैट टू न्यूट्रल या फिर ग्रीन में ट्रेड करते हुए एज ऑफ नाउ नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिया रेशियो, ये वीक होता हुआ जा रहा है। जितना लास्ट वीक हमने अच्छा देखा था, इस वीक हल्के हल्के प्रॉफिट बुकिंग तो फर्स्ट डे से रही है, मंडे से, तो आज 1000 से ऊपर यानी 1100 से ऊपर शेयर डिक्लाइन में रहे। एडवांस की बात करें 740 के आसपास। तो इससे आप क्या कह सकते हो, इंडेक्स में वैसी तेज़ी नहीं है लेकिन स्टॉक्स में अभी भी तेज़ी बनी हुई है कुछ चुनिंदे हुए। प्लस आज जो पीएलआई स्कीम की तरह जो पीएलआई स्कीम को गवर्नमेंट की तरफ से जो एक उनका प्रस्ताव सामने है, कमेंट्री सामने निकल के आई है, तो ऐसे में चिप शॉर्टेज रिगार्डिंग जो कंपनीज़ हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनको बेनिफिट होने वाला है, उनके ऊपर आप नज़र रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या रहा एग्जैक्टली आप यहाँ देख सकते हो, सिवाय ऑटो के और कोई भी यहाँ सेक्टर ऐसा नहीं है जो ग्रीन निशान में आज के दिन क्लोज हुआ है। कहाँ रही प्रॉफिट बुकिंग, आईटी में 1% के आसपास, पीएसयू बैंक में एंड मेटल में ये 1% के आसपास, और मीडिया में ये रहे 1% से ऊपर जो टूटे हैं, बाकी सभी में आपको लाल निशान तो दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ब्रेथ आपके सामने वीक थे आज के दिन। नेक्स्ट अगर बात करें ऐसे वीक मार्केट में टॉप गेनर की बात करें, सन फार्मा, कोटक बैंक, एमएनएम, मारुति सुजुकी। जैसे कि हमने देखा ऑटो सेक्टर ही एक ग्रीन में है, तो एमएनएम एंड मारुति सुजुकी हमें यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हो। लूज़र की बात करें बजाज ट्विंस की अगर हम बात करें, आज कल परसों लगातार पिछले 3 दिनों से ये टॉप लूज़र की कैटेगरी में आ रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस, तो ऐसे में अब उन लेवल के आसपास आ चुका है जहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में कल के दिन इसमें बाउंस बैक भी आ सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है। कल के दिन तो ये टॉप लूज़र में नहीं आना चाहिए। बात करें उसका इंडिया विक्स, कल के दिन था 16.95 के आसपास, आज के दिन भी थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल रहा है, उसके बाद भी ये 17.21 के आसपास चला गया है, यानी धीरे धीरे वापस से ऊपर जा रहा है। तो ये भी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। 18 तक तब चलेगा, 18 से ऊपर जाता है तो और भी हमें वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीओ के अपडेट। कई सारे आईपीओ आ रहे हैं, एक खत्म हो रहा है तो 2 और लाइन पे लग जा रहे हैं, वैसे ही कुछ हुआ है। सबसे पहले हम बात करें यूरो बॉन्ड की बात करें, सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है और सेकंड डे के बाद ये सब्सक्राइब हुआ है 1 टाइम्स एज ऑफ नाउ। वीक दिखाई पड़ रहा है लेकिन फाइनल डिसीजन कल ही लेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ये
वीक ही है एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा IPO का मेट प्लस, इसके हो चुके हैं तीन दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज के दिन जो सब्सक्राइब हुआ है, कल तक ये बिल्कुल ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, आज के दिन हुआ है 52 टाइम्स से ऊपर। तो एक ठीक ठाक से लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकती है। इसमें प्लस आपको बताने की कोशिश की थी कि मेट प्लस में अप्लाई करेंगे, हर डेली बेसिस पे अपने जो राय होती है उसमें बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्स इंडिया, कल भी यही बात हुई थी, इससे आप इग्नोर कर सकते हैं। ये 2 दिन के बाद जो सब्सक्राइब हुआ है 0.92 हुआ है, तो इसे इग्नोर कंप्लीटली किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें डेटा पैटर्न, कल भी बताया था कि इसमें अप्लाई डेफिनेटली करना चाहिए। 2 दिन के बाद जो ये सब्सक्राइब हुआ है 2.66, कल के दिन अच्छा इसमें डेटा बनने की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। बाकी तो फाइनल डिसीजन लेंगे, लेकिन इसमें अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें स्टॉक्स फॉर टुमारो, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं पेटीएम में आज के दिन फर्स्ट हाफ की अगर बात करें 13% के आसपास क्रैक हमने देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न वही है, आज के दिन इसके एंकर इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर थे 30 डेज़ उनके कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से एंकर इन्वेस्टर अनलॉकिंग डेज शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने भी अपनी जो पोजीशन उसको लॉस में ही बेचे, प्रॉफिट तो इसमें हुआ नहीं था। तो उसके बाद 13% का इसमें हमें जर्क देखने को मिला। उसके बाद 7% के आसपास रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें 1300 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1300 के आसपास ही इसमें एक अच्छी बाइंग मिलती है और आज का जो इसने लो लगाया था 1296 के आसपास लगाया था, यानी वहीं तक गया था। तो ऐसे में अगर किसी को लेना है तो उस लेवल के आसपास ले सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस रखना है तो 1296 के आसपास ही रख सकते हैं। ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम इसका डेली चार्ट को देखने की कोशिश करें, वीकनेस कंप्लीटली दिखाई पड़ रही है एज ऑफ नाउ, तो कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं है। वो अलग बात है, ट्रेडिंग हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर एज ऑफ नाउ देखने की कोशिश करें कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं है। आज तो उन्होंने पहले दिन बेचा है, कल देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। सेकंड बात करें सफायर फूड, ये कल आपको गिरते हुए दिखाई पड़ सकता है अगर उनको बेचना होगा तो, क्योंकि कल के दिन इसमें भी एंकर इन्वेस्टर के 30 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। तो ऐसे में आज के दिन जो सेकंड हाफ में हमें जर्क दिखने को मिला है जो मार्केट में निफ्टी में 3 बजे के बाद, ये भी आज के दिन 3.5% के आसपास तो टूटा है। और अगर कल के दिन उन्होंने बेचा, अपनी जो उनके पास होल्डिंग है उसको कम किया, तो इसमें भी हमें क्रैक देखने को मिल सकता है। तो ये शेयर कल चाहे तो आप शॉर्टिंग के लिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए रेडी रह सकते हैं कि कल के दिन इसमें होना क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें HDFC बैंक, जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है, जिस तरह से एज ऑफ नाउ वैल्यू अगर हम वैल्यू बायर हैं, या फिर हम शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई ट्रेड लेते हैं, तो HDFC बैंक ये अभी एक अच्छे प्राइस के आसपास मिल रहा है जो 1500 के आसपास है। तो इन लेवल के आसपास धीरे धीरे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी आपका टाइम होराइजन है। अच्छा शेयर है, सभी जानते हैं, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि HDFC बैंक वो है। और प्लस एक लेवल के आसपास भी मिल रहा है, अच्छे बाइंग जोन के आसपास, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। बात करते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी की अगर देखने की कोशिश करें वनडे में, जो मंडे को अगर हम यहाँ बात करें, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन से लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन समहाउ सस्टेन होने की कोशिश की, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जाके क्लोजिंग मिली है जो है 200 के आसपास। तो ऐसे में अगर 200 टूटता है तो हमें थोड़ा सा नीचे के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि 200 कई बार टेस्ट हो चुका है। 175 इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, और उसके बाद अगर हमारे लिए जो मेन सपोर्ट का काम कर सकता है 17,050 के आसपास, तो ये लेवल भी ओपन हो जाएंगे अगर 200 के नीचे हम क्लोजिंग देना शुरू करते हैं। तो कल के दिन इन लेवल्स के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले 200 तो अपने आप में सपोर्ट है, उसके बाद 17,175 से 25 पॉइंट नीचे। और देखा जाए तो निफ्टी के लिए 25 पॉइंट मतलब एक कैंडल भी नहीं है, 50 पॉइंट के आसपास जब इसमें शुरुआती जब मोमेंटम बनता है तो 50 पॉइंट एक ही कैंडल में बन जाता है। तो ऐसे में 17,050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जिस तरह से रेंज में चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है एज ऑफ नाउ, निफ्टी में हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। फ्रेश तेजी की बात करें कब आएगी, जब 300 के ऊपर, क्योंकि एक्सपायरी हमारे सामने आ चुकी है और सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो है 300 के आसपास। यानी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट को मिल रहा है। अगर 300 के, जैसे कि आज के दिन में वहीं से वापस नीचे आए, अगर कल के दिन कुछ ऐसा ही होना है, ग्लोबल मार्केट सुपर पॉजिटिव हो जाता है और 300 के ऊपर एक बार ये ब्रेक होता है, तो बड़े ही जल्दी हमें 300 के ऊपर जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया है वो शॉर्ट छटते हुए नजर आएंगे, हटते हुए नजर आएंगे, तो ऊपर की रैली दिखाई पड़ेगी। ये कब, जब ग्लोबल मार्केट ने साथ दिया और 300 के ऊपर सस्टेन हुए। बट एज ऑफ नाउ 300 एक सपोर्ट का, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो पहला टारगेट यही मिलेगा। अभी हम 200 के आसपास, यानी 200 से आप नीचे भी जगह खुल रही है और ऊपर तो आप जानते हैं 300 हमें पहला टारगेट दिखाई पड़ रहा है। और एक और रीज़न की अगर बात करें यहाँ पर, आप यहाँ
एक बार, दो बार, तीन बार, इन 3 बार 17,200 टेस्ट हो चुका है। तो ऐसे में एक एज ऑफ नाउ तो सपोर्ट का काम करा। अगर ये ब्रेक हुआ तो नीचे के लेवल्स आप जान चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट आपके सामने है। बैंक निफ्टी उतना वीक आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, एक रेंज में घूम रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। इस बिल्कुल रेंज में कोई भी मोमेंटम इसमें हुआ नहीं। आज के दिन तो बिल्कुल भी मोमेंटम हुआ नहीं, ज़रा सा सेकंड आखिरी में 3 बजे के बाद हुआ, अदरवाइज आप देख सकते हो। ऐसे में अगर बात करें, जो हमें क्लोजिंग मिली है 36,750 के आसपास मिल रही है। तो 36,500 हमारे पहला सपोर्ट का काम करेगा और 36,300 के 300 से 200 के बीच में ये रहेंगे सपोर्ट नीचे के बैंक निफ्टी के। अगर हम ऊपर की बात करें 17,750 के आसपास है। सबसे पहले जैसे हमारी कल भी यही बात हुई थी कि 37,100 के ऊपर जब तक ये टिकता नहीं है तब तक हमें फ्रेश तेजी दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे में 37,100 आज कल के लिए हमारा पहला टारगेट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। बाकी सारी अपडेट, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। रेगुलर अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।